बोस्निया हर्ज़ोगोविना ये एक साउथ ईस्ट यूरोपियन कंट्री है। ये एक मुस्लिम्स मेजॉरिटी वाला देश है और इस देश के मुस्लिम्स को बोस्नियक्स कहा जाता है। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे इस देश के मुस्लिम्स यानी बोस्नियक्स पर हुए अत्याचार, एथनिक क्लींजिंग और जेनोसाइड के बारे में। आप और हम जानते हैं 1945 से पहले तक पूरी दुनिया में मोनार्की सिस्टम हुआ करता था, राजा महाराजाओं का दौर था, उनके किंगडम्स हुआ करते थे। और 1945 के बाद पूरी दुनिया से ये मोनार्की सिस्टम ख़त्म कर दिया गया था और उस समय पर यूगोस्लाविया के किंग हुआ करते थे पीटर सेकंड, जिनको नवंबर 1945 में डिस्पोज कर दिया गया था। और तभी जोसेफ ब्रोज टिटो द्वारा फेडरल पीपल्स रिपब्लिक ऑफ यूगोस्लाविया की स्थापना की गई थी, जिसमें 6 अलग अलग कंट्रीज शामिल थे, जैसे क्रोएशिया, मोंटेनेग्रो, सर्बिया, स्लोवेनिया, बोस्निया, मैसेडोनिया। और टिटो ने अलग अलग एथनिक, रिलीजियस, नेशनलिस्ट ग्रुप्स को एक जगह बांध कर रखा हुआ था, यानी यूनिफाई कर रखा हुआ था, लाइक अंडर दी वन अम्ब्रेला। इसीलिए ये ग्रेटर यूगोस्लाविया के रूप में जाना जाता था। लेकिन 1980 में टिटो की मृत्यु हो जाती है और टिटो की मृत्यु के बाद यूगोस्लाविया की इकोनॉमी भी कोलैप्स होने लगती है, क्योंकि ये जो 6 अलग अलग स्टेट्स थे, नेशंस थे, जिनसे मिलकर यूगोस्लाविया बना था, इनमें आपस में ही पॉलिटिकल क्राइसिस शुरू हो जाते हैं और इन सभी कंट्रीज़ में यूगोस्लाविया से अलग होने की यानी आज़ाद होने की मांग शुरू हो जाती है। और टिटो की मृत्यु के बाद यूगोस्लाविया की पावर स्लोबोडन मिलोसेविच के हाथों में आती है, लेकिन इन पर एथनो नेशनलिज्म प्रोपेगेंडा करने के आरोप लगते हैं, जिसकी वजह से यूगोस्लाविया में पॉलिटिकल क्राइसिस और तेज़ी से बढ़ने लगते हैं और यूगोस्लाविया के सभी 6 स्टेट्स में आज़ादी की मांग तेज़ होने लगती है। और फिर 1991 में स्लोवेनिया, क्रोएशिया, मैसेडोनिया यूगोस्लाविया से अलग हो जाते हैं और अपनी अपनी इंडिपेंडेंस डिक्लेयर कर देते हैं, जिसके चलते सर्बियन और क्रोट्स आर्मी के बीच क्लैशेस भी होते हैं। और उधर बोस्निया भी यूगोस्लाविया से अपनी इंडिपेंडेंस चाहता था। 1991 में बोस्निया की जो पॉपुलेशंस बताई जाती है वो 4 मिलियंस के आसपास बताई जाती है, जिसमें 3 मेन एथनिक ग्रुप्स शामिल थे, जैसे बोस्नियक्स यानी बोस्नियन मुस्लिम 44%, बोस्नियन सर्ब्स ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियंस 31%, बोस्नियन क्रोट्स कैथलिक्स 17%। तो इसमें मेजॉरिटी जो थी वो बोस्नियक्स की थी, यानी बोस्नियन मुस्लिम्स की थी। अब 1992 में एक रेफरेंडम होता है जिसमें मेजॉरिटी वोटर्स का मानना था कि बोस्निया को यूगोस्लाविया से अलग हो जाना चाहिए, लेकिन सर्बियन लीडर्स इस रेफरेंडम को मानने से इनकार कर देते हैं, इवन इसका बॉयकॉट करते हैं। लेकिन 1 मार्च 1992 को बोस्निया अपनी ऑफिशियली इंडिपेंडेंस डिक्लेयर कर देता है और 1992 अप्रैल में बोस्निया को इंटरनेशनली रिकॉग्निशन भी मिल जाती है। लेकिन सर्बियन लीडर्स को ये बात हजम नहीं होती, क्योंकि वो चाहते थे कि कोई भी स्टेट्स यूगोस्लाविया से अलग ना हो, क्योंकि ये ग्रेटर सर्बिया की स्थापना करना चाहते थे। अब क्या होता है कि सर्बियन लीडर स्लोबोडन के इशारे पर सर्ब पैरामिलिट्री फोर्स द्वारा बोस्निया पर अटैक कर दिया जाता है और ये अटैक सिर्फ बोस्नियन आर्मी पर ही नहीं बल्कि सिविलियंस पर भी किया जाता है, और ये खासकर उन शहरों में किया जाता है जिन शहरों में मुस्लिम्स डोमिनेटेड एरियाज थे, जैसे ज़िवोरनिक, फोका, विज़गार्ड। और फिर यहीं से बोस्नियक्स यानी बोस्नियन मुस्लिम्स की एथनिक क्लींजिंग और जेनोसाइड का सिलसिला शुरू हो जाता है और सर्ब पैरामिलिट्री फोर्स द्वारा किसी को नहीं बख्शा जाता। बच्चे, बूढ़े, जवान सबको मारा जाता है, मर्डर किए जाते हैं, टॉर्चर किए जाते हैं, रेप किए जाते हैं। और बोस्निया की जो कैपिटल है सराजीवो, इस पूरे शहर को सर्ब फोर्सेस द्वारा सीज कर दिया जाता है और बोस्नियक्स जो बंकरों में, घरों में छुपे थे, उनकी सप्लाई कट कर दी जाती है, जैसे फूड, मेडिसिन, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी। पूरे शहर में आर्मी, टैंक्स, स्नाइपर्स तैनात कर दिए जाते हैं। बिल्डिंग्स, हॉस्पिटल्स, स्कूल सब सर्बियन फोर्स द्वारा डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है और इस शहर का एयरपोर्ट भी शट डाउन कर दिया जाता है और जो भी सिविलियंस बंकरों से, घरों से बाहर खाने की तलाश में निकलते हैं, उनको मार दिया जाता है। यानी सब फोर्सेस द्वारा खुलकर वॉर क्राइम और ह्यूमन राइट वायलेशन किया जाता है। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद मॉडर्न हिस्ट्री का ये सबसे लंबा चलने वाला सीज था, जो कि पूरे 1425 दिनों तक चला। ये सीज 5 अप्रैल 1992 को शुरू हुआ था और 29 फेब 1996 तक चला था।
कुछ सोर्सेस का मानना है कि इस सीज में 11,000 और कुछ का मानना है कि 14,000 सिविलियंस ने अपनी जानें गंवाई थी, जिसमें 1,601 बच्चे भी शामिल थे। और स्नाइपर्स द्वारा मारे गए ज़्यादातर वो लोग थे जो कि खाने या पानी की तलाश में बाहर निकलते थे। और एयरपोर्ट बंद होने की वजह से ह्यूमैनिटेरियन एड भी यहाँ तक, इस शहर तक नहीं पहुँच पाता था। और सीज ख़त्म होने तक एक एस्टीमेट के मुताबिक इस शहर की पॉपुलेशन 2 लाख तक कम हो गई थी। इसमें वो लोग भी शामिल थे जो सराजीवो टनल द्वारा इस शहर से बाहर भाग गए थे। इस शहर में 800 मीटर लंबी एक टनल है जो कि सराजीवो एयरपोर्ट तक जाकर मिलती है। और सीज के दौरान ये टनल ही एक ऐसा रास्ता था जो सराजीवो को बाहर की दुनिया से जोड़ता था। और इसी टनल द्वारा वेपन्स, फूड, मेडिसिन्स लोगों तक पहुंचाए जाते थे और घायलों को बाहर निकाला जाता था। ऐसा ही बोस्निया का एक टाउन है फोका। जब इस सिटी पर सर्बियन फोर्सेस कंट्रोल करती है तो इस सिटी में भी बोस्नियन मुस्लिम्स के साथ नरसंहार, मैसेकर किया जाता है। यहाँ पर पुरुषों को महिलाओं से, उनकी फैमिली से अलग कर दिया जाता है और उन्हें कंसंट्रेशन कैंप्स में भेज दिया जाता है। और वुमेन और गर्ल्स को ऐसी लोकेशन पे ले जाया जाता है जैसे फ्लैट्स, हाउसेस, स्पोर्ट्स हॉल्स, स्कूल्स, जिन्हें फोका रेप कैंप्स भी कहा जाता था। यहाँ पर सर्ब फोर्सेस द्वारा महिलाओं को सेक्सुअली अब्यूज किया जाता था। इस शहर में बोस्नियक्स की एथनिक क्लींजिंग, मास मर्डर, डिस्ट्रक्शन, मैसेकर किया जाता है। ऐसे ही बोस्निया की एक जगह है लासवा वैली। यहाँ पर क्या हुआ था कि बोस्नियन क्रूड्स जो थे वही बोस्नियक्स के अगेंस्ट हो गए थे, यानी बोस्नियन मुस्लिम्स के अगेंस्ट हो गए थे। यहाँ पर क्रूड्स द्वारा मुस्लिमों को मारा गया और उनकी प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाया गया, लूट लिया गया, डिस्ट्रॉय कर दिया गया और गांव के गांव तबाह कर दिए गए थे। और यहाँ पर मस्जिदों को भी डिमोलिश कर दिया गया था। और क्रूड्स द्वारा बोस्नियक्स को एज ए ह्यूमन शील्ड भी यूज़ किया गया था। ऐसे ही बोस्निया के एक शहर सर्बेनिका में खुलकर वॉर क्राइम हुआ था और बोस्नियक्स का मैसेकर किया गया था। और यहाँ जो मैसेकर हुआ था उसे वन ऑफ द नोटोरियस मैसेकर भी कहा जाता है। यहाँ पर कुछ एरियाज थे जैसे ज़ेपा, गोराज़दे। इन कुछ एरियाज को यूएन द्वारा ऑफिशियली सेफ एरियाज और सेफ हेवन्स डिक्लेयर किए गए थे और बोस्नियक्स यानी बोस्नियन मुस्लिम से कहा गया था कि आप इन एरियाज में, इन जगहों पर आकर रह सकते हैं अंडर द प्रोटेक्शन ऑफ यूएन पीस कीपर्स। क्योंकि यूएन ने इन एरियाज में लगभग 400 के आसपास डच सोल्जर्स एज ए पीस कीपर्स तैनात किए हुए थे। अब यूएन के कहने पर और अपनी जान बचाने के लिए बोस्नियक्स सर्बेनिका के इन एरियाज में आना शुरू हो जाते हैं। अब क्या होता है कि सर्ब आर्मी जनरल राटको मलाडिच अपने ट्रूप के साथ सर्बेनिका पहुंच जाता है। अब क्या होता है कि जिन एरियाज को यूएन द्वारा सेफ डिक्लेयर किया गया था उन एरियाज में सर्बियन पैरामिलिट्री फोर्स द्वारा पुरुषों को महिलाओं से अलग किया जाता है और उन महिलाओं को बसेस में भरकर एक अलग स्थान पर भेज दिया जाता है जहां पर उनके साथ सेक्सुअल असॉल्ट किया जाता है। और इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं बोल सकता। अगर आप खुद भी इस पर रिसर्च करेंगे तो आप जान पाएंगे कि हाउ हॉरिफाइंग वाज दैट। और पुरुषों को अलग स्थान पर मार दिया जाता है। बताया जाता है कि इसमें लगभग 8,000 बोस्नियक्स ने अपनी जानें गंवाई थी। और ये यूरोप की हिस्ट्री का सिंगल लार्जेस्ट मैसेकर था वर्ल्ड वॉर 2 के बाद। और इसमें यूएन की भी काफ़ी आलोचना हुई थी क्योंकि ये मैसेकर उन्हीं एरियाज़ में हुआ था जो यूएन ने एज ए सेफ हेवन, सेफ एरियाज़ डिक्लेयर किए हुए थे। क्योंकि यहाँ पर जो डच सोल्जर्स एज ए पीस कीपर्स तैनात किए हुए थे वो भी इस मैसेकर को नहीं रोक पाए थे। तो इस वीडियो को सिर्फ इतना ही रखते हैं, बाकी का पार्ट नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो इस वीडियो के पार्ट 2 में मैं आपको बताऊंगा कि और क्या क्या ब्रूटैलिटी हुई थी इस वॉर में और ये वॉर कैसे रुकी और इस वॉर के कल्प्रिट कौन थे और उनको सज़ा मिली कि नहीं मिली।